समाचार अब तक, सत्य का साहस। हरवण्याचा आणि बाहेर काढण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। नुकत्याच झालेल्या तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की बाय इलेक्शनमध्ये 13 पैकी केवळ 2 जागा भारतीय जनता पक्षाला मिळाल्या। यातून स्पष्ट आहे देशातून भाजपाला हद्दपार करण्याचा निर्णय आता जनतेने घेतलेला है। ऐसा है जो सच्चाई होती है, घमंड की बात नहीं है। जब सच्चाई उगलती है तो किसी को मिर्ची लगती है। आज जो स्थिति चल रही है वो जब राहुल जी दर्शाते तो घमंड की क्या बात है। वो पूरे देश ने देखा है घमंड किसके पास है, घमंड में कौन रहता है। और देश कोई समझ नहीं पाता, ऐसी बात नहीं है। मरता क्या नहीं करता अशी एक म्हण आहे। त्यामुळं आता सत्ता जाईल म्हणून जे जे प्रयोग करायचे आहेत ते सर्व प्रयोग भाजपा करत आहे आणि त्यामुळे जनतेने ठरवल्यावर तुमचे कुठलेही प्रयोग यशस्वी होणार नाही असा आम्हाला विश्वास आहे। पापपत्रातून यांच्या पापांचा घडा आणि केलेली पाप त्या पापपत्रातून आम्ही मांडणार आहोत। कोणाला मुंबईच्या जागा विकल्यात आणि किती कोटीच्या जागा विकल्यात, किती कोटीचे टेंडर काढून किती कोटीचं कमिशन झालंय, याबरोबर सगळी केलेली पाप आहेत। मराठा समाजाला आणि ओबीसी समाजात भांडण लावण्याचं केलेलं पाप आहे। सामाजिक न्याय विभागाचा या देशातील आदिवासी विभागाचे पैसे जे बजेटमध्ये दाखवतात पण 25% खर्च करत नाहीत आणि इतर पैसे मात्र दुसरीकडे वळवतात, हे सुद्धा पाप आहे। महिलावरील अत्याचार वाढवण्यामध्ये या सरकारचा मोठा हात आहे, हे सुद्धा पाप आहे। त्यामुळे महागाई वाढवली, भ्रष्टाचार वाढला आहे, बेरोजगारी वाढली, ही सगळी पापं त्या पापपत्रामध्ये आम्ही दाखवणार आहोत। मुझे लगता है कि वो राजीनामा के पीछे अभी तो कोई खुलासा नहीं आया है और उसके बारे में हम लोग माहिती ले रहे हैं। जब आएगी तब हम उसके बारे में बताएंगे। तो क्रॉस वोटिंग के बारे में कार्रवाई कब तक अपेक्षित है? कार्रवाई देखिए, हाईकमान ने को हमने अपना प्रस्ताव दिया है, प्रदेश अध्यक्ष ने दिया है नाना भाऊ ने, और हम ये समझते हैं कि हाईकमान ने कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई होगी या उस दिन तो करेंगे। कार्रवाई हो गई तो कुछ तो कार्रवाई उन्होंने की होगी, ये वेणुगोपाल साहब ने बोला है, हमारे जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के। तो निश्चित रूप से जिन्होंने अगर इसमें गड़बड़ी की है तो उसके ऊपर कार्रवाई निश्चित होगी और कार्रवाई करने की मंशा और तैयारी हाईकमान ने कर ली है। ओके, के बाद एमपीएससी के 2 लोगों ने मैंने बात किया है। अभी मुझे किसी ने कंप्लेंट दिया था, वो लेटर मैंने लिखा है, उनसे माहिती आने के बाद वो सच्चाई क्या है तो समझ में आएगी।